चैप्टर 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का वर्णन करते हुए वहाँ के मनमोहक दृश्य की सैर भी कराई है। उन्हीं की कविता को हम पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि कहते हैं पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसके कारण प्रकृति रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकलती है। आकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। कवि कहते हैं कि जो पहाड़ है वो किसे आकार के हैं? मेखलाकार यानी कि करघनी के आकार के हैं। वो अपने सहस्त्र यानी हजारों दृग सुमन यानी कि फूल जैसी आँखों को फाड़ फाड़ कर अवलोक रहा है यानी कि देख रहा है बार बार। नीचे जो जल है उसमें अपनी विशाल काया को देख रहा है। चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल दर्पण यानी कि आईने का काम कर रहा है, यानी कि उसके लिए वो एक बहुत बड़ा आईना बन गया है। गिरिवर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर, झड़ते झाग भरे निर्झर। कवि कहते हैं गिरिवर का गौरव यानी कि जो पर्वत है उसका गौरव बखान करके झरझर करते हुए, मस्ती में उत्तेजना भरते हुए झरने हैं वो नीचे झर रहे हैं। जो उसके झाग है वो मोतियों की तरह सुंदर दिखाई दे रहे हैं और प्रसन्न लग रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झाँक रहे हैं नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि कहते हैं कि गिरिवर यानी कि पहाड़ के हृदय से उठ उठकर तरुवर यानी अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एक टक दृष्टि से अटल होकर, स्थिर होकर, नीरव नभ यानी कि शांत आकाश को इस तरह से देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हो। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हों। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारथ के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि कहते हैं कि थोड़ी बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया कि घनी धुंध के कारण लग रहा है कि जो पहाड़ है कहीं उड़ गए हैं, अर्थात गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आकाश है वो धरती पर आ गया है और केवल रवशेष यानी कि झरने की आवाज़ से हमको सुनाई दे रही है। गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। प्रकृति का भयानक रूप देखकर जो शाल का पेड़ है वो डर कर धरती में मान लो धंस गया है। चारों ओर धुआं धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है और बादल रूपी जो विमान है उसमें इंद्र घूम घूम कर खेल रहा है, अपना जादू दिखा रहा है। निसंदेह पावस में सजा यह पर्वतीय प्रदेश प्रकृति के सौंदर्य का जीवंत उदाहरण है, जो हमारे मन में अमिट छाप छोड़ जाता है।